साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मकदम वेलकम और इस्तकबाल है अपने ही चैनल एम रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, मैं आपके दरमियान सिर आज दरख्शा उर्दू का चैप्टर नंबर 2 सबक नंबर 2 सुहैल अज़ीमाबादी रुक़ैया भाभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हूबहू वही क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, यहीं से छपकर आएगा। देखिए आज का सबसे पहला सवाल है, सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? किसकी? सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? पैदाइश कब हुई है? 1911 को। ऑप्शन नंबर 1 का 1 है 1911 को। ठीक है। सुहैल अज़ीमाबादी की वफ़ात कहते हैं मौत को। वफ़ात किसको कहते हैं? मौत को कहते हैं। देखिए कहीं कहीं पर विलादत भी पूछ देता है। विलादत कहेंगे, विलादत पैदाइश को। विलादत किसको कहेंगे? पैदाइश को। ठीक है। और वफ़ात कहते हैं मौत को। वफ़ात किसको कहते हैं? वफ़ात कहते हैं मौत को। ठीक। तो सुहैल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई? तो सुहैल अज़ीमाबादी की वफ़ात 1985, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1995। तो वफ़ात कब हुई है? 1980 को हुई। कब हुई है? 1980 को। ठीक है। सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? तो सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए सैयद गालिब, ऑप्शन बी सैयद मुजीबुर रहमान, सी आज़ाद, डी रशीद। देखिए सुहैल अज़ीमाबादी का ऑप्शन सवाल नंबर 3 का ऑप्शन बी होगा। सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान है। और सैयद रशीद डॉक्टर मोहसिन के वालिद का नाम था। किसके वालिद का नाम था? डॉक्टर मोहसिन के। सुहैल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो कौन कौन था सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमूए का नाम? अलाव, ये भी था, अलाव भी है, चार चेहरे भी है, आदमी के रूप है। कौन है? सुहैल अज़ीमाबादी का 3 अफसाना है। कौन कौन अफसाना है? अलाव, चार चेहरा, आदमी के रूप। ठीक है। तो सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अलाव, चार चेहरा, आदमी के रूप। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन क्या आएगा? क्या नाम है? डी आएगा। सभी आएगा। रुक़ैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुक़ैया भाभी किस अफसाना के किरदार है? अफसाना कहते हैं कहानी को। अफसाना किसको कहते हैं? कहानी को। किरदार कहते हैं उस कहानी के अंदर जो रोल प्ले अदा करता है, उस कहानी का जो कैरेक्टर होता है, जो इसके अंदर क्या का नाम है, अहम रोल अदा करता है, उसको किरदार कहते हैं। तो रुक़ैया भाभी किस कहानी का किरदार है? तो किस कहानी का किरदार है? फरार का नहीं, फरार का नहीं है। कटी हुई शाख का नहीं, आशियाना का नहीं, भाभी जान का। किसका है? भाभी जान का। किसका है? भाभी जान का। कटी हुई शाख कमर जहां का है, आशिया। और इसके बाद रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? रुक़ैया भाभी अख्तर का देवर था। कौन था? रुक़ैया भाभी सवाल नंबर 6 का है, ऑप्शन ए देवर था। अख्तर कौन थे? रुक़ैया भाभी का देवर थे। ठीक है। इनमें से सुहैल अज़ीमाबादी के आबादी का मजमुआ कौन है? यानी अफसानवी मजमुआ सुहैल अज़ीमाबादी का अफसानवी मजमुआ कौन है? तो आदमी के रूप। अफसानवी सुहैल अज़ीमाबादी का अफसानवी मजमुआ कौन है? अफसानवी मजमुआ। देखिए यहाँ पर अफसानवी मजमुआ होगा। अफसानवी मजमुआ कौन है? तो आदमी के रूप है। किस क्या है? आदमी के रूप। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अख्तर जो सुहैल अज़ीमाबादी के क्या नाम है, भाभी जान रुक़ैया भाभी के जो देवर हैं, जो भाभी जान के अंदर वो भी क्या नाम है किरदार अदा किए हैं, उसका नाम अख्तर है। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो अख्तर जमीला से शादी करना चाहता था। किससे? जमीला नाम की लड़की से। सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? यानी सुहैल अज़ीमाबादी की जो पैदाइश किस जगह हुई है? तो पटना में, दरभंगा में, गया में, कोई नहीं। तो सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई है? पटना के अंदर हुई। कहाँ हुई है? पटना के। सुहैल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम बताएं। सुहैल अज़ीमाबादी के नावल का नाम क्या था? तो बता रहे हैं चारागर। चारागर नहीं था, कोई नहीं, या सभी। तो सुहैल अज़ीमाबादी के क्या नाम है, नावल का नाम था बेजर के पौधे। क्या नाम था? बेजर के पौधे। क्या नाम था? सुहैल अज़ीमाबादी के नावल का नाम बेजर के पौधे था। ठीक।
11वां नंबर का सवाल है कि सुहेल अजीमा आबादी का कौन सा अखबार निकला, कौन सा अखबार निकाला। सुहेल अजीमा आबादी एक अखबार निकाले थे, उसका नाम क्या था। सुहेल अजीमा आबादी एक अखबार निकाले थे, उसका नाम ऑप्शन ए है तहजीबुल अखलाक, दूसरा नाम है साथी, तीसरा रूप और चौथा है सभी। तो ऑप्शन बी है साथी। सुहेल अजीमा आबादी के अखबार का नाम क्या था, साथी था जो अखबार निकाले थे। रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी। रुकैया भाभी जो कॉलेज में पढ़ाती थी तो रुकैया भाभी को कॉलेज से कितना रुपया मिलता था। तो रुकैया भाभी को ऑप्शन ए है 400। कितना रुपया मिलता था, 400 मिलता था। ठीक है। भाई जान को यानी रुकैया भाभी के शौहर को भाई जान को बार बार किसको, भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा था। तो शराब पीने की वजह से, ऑप्शन ए। दूसरा है सियासत की वजह से, तीसरा है चोरी करने की वजह से। तो सियासत करने की वजह से, किसकी वजह से, सियासत करने की वजह से। 14वां सवाल है अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। जो सुहेल अजीम आबादी है उसकी इब्तिदाई तालीम, इब्तिदा कहते हैं शुरुआत को, शुरुआती तालीम कहाँ हुई। दादियाल में, नालिहाल में। कहाँ हुई, नालिहाल में हुई। कहाँ हुई, नालिहाल में हुई। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था। रुकैया जो भाभी थी उनकी बेटी का नाम क्या था, रेहाना, अफसाना और रिजवाना। तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था, रेहाना था। क्या था, नाम था रेहाना। अख्तर क्या करते थे। अख्तर जो रुकैया भाभी के देवर थे वो क्या करते थे, मुसव्विर यानी तस्वीर बनाने का काम, शायरी करने का काम, या फोटोग्राफी का, या मुजस्समा यानी क्या नाम है, मूर्ति वगैरह बनाने का काम करते थे। नहीं, तो अख्तर जो है शायरी करते थे। क्या करते थे, अख्तर शायरी करते थे। ठीक है। और रुकैया भाभी के शौहर का नाम क्या था, नन्हे। रुकैया भाभी के शौहर का नाम क्या था, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। रुकैया भाभी के शौहर का नाम नन्हे था। क्या नाम था, रुकैया भाभी के शौहर का नन्हे नाम था। ठीक है। निसाब में यानी पाठ्यचर्या में, सिलेबस में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तख्लीक के माने आते हैं पैदा करने के, तख्लीक के माने पैदा करने के, मगर यहाँ पैदा से मुराद होगा कि तख्लीक जो कोई आदमी अपने दिमाग से कोई चीज़ लिखता है तो वो समझिए एक तरीके से वो पैदा करता है। तो तख्लीक किसकी है, अब्दुर्रहमान की, सुहेल अख्तर की, समझे, सुहेल अजीमा आबादी की, सुहेल अजीमा आबादी की, अजीमा आबादी, ठीक है, आबादी की, या सैयद मोहसिन की, या कमर जहाँ की। तो सुहेल अजीम आबादी किसकी, सुहेल अजीम आबादी की। ठीक है। सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था, यानी सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल किस तरह का था, कैसा था। तो सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल ज़मींदाराना था। क्या, उनका ताल्लुक़ कैसे ख़ानदान से था, कैसे घराने से, ज़मींदाराना ख़ानदान से था। रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे, रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, वो पूछा जा रहा है। तो रुकैया भाभी के शौहर वकील थे, डॉक्टर थे, सियासतदान थे। तो क्या थे, सियासतदान थे। क्या थे, सियासतदान थे। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है, यानी अफसाना जो भाभी जान है उसका मरकज़ी किरदार कौन लोगों ने अदा किया है। तो इसमें जो अहम रोल अदा किए हैं ये रुकैया भाभी अदा की हैं। ठीक है। अफसाना और खदीजा के मुसन्निफ कौन है। अफसाना, ये सबसे पहला अफसाना कौन है, सबसे पहले अफसाना का नाम, सबसे पहले अफसाना का नाम क्या है, जो सबसे पहला अफसाना लिखा गया था, सबसे, देखिए, सबसे पहले, ठीक है, अफसाना का नाम, सबसे पहले अफसाना का नाम क्या था, राशिदुल खैरी था। क्या था, राशिदुल खैरी था। राशिदुल खैरी मुसन्निफ का नाम है। नसीर और खदीजा था। क्या था, नसीर और खदीजा। क्या था, नसीर और खदीजा। ठीक है। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ का नाम क्या था, तो राशिदुल खैरी था। सबसे पहले अफसाना का नाम नसीर और खदीजा था। ठीक है। 22वां नंबर का सवाल है कि भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से था। तो भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से था। नसरी बोलते कहानी को, तो सिन्फ बोलते किस्म को, यानी कहानी के किस किस्म से था, तो
अफसाना से था। किस किस्म से था? अफसाना से था। तो आपको मैंने सारी चीज़ सुहेल अजीमा आबादी के बारे में बताने की कोशिश की कि सुहेल अजीमा आबादी कौन सा अफसाना लिखे हैं, क्या लिखे हैं। सुहेल अजीमा आबादी कौन सा अफसाना लिखे हैं? भाभी जान लिखे हैं। सुहेल अजीमा आबादी की पैदाइश पटना में हुई है। और एक और सवाल है, यहाँ पर जगह नहीं, इसको बिठा के 23वां सवाल आपको लिख देते हैं। सुहेल अजीमा आबादी किस कंपनी में मुलाजिमत करते थे? तो सुहेल अजीमा आबादी किस कंपनी में मुलाजिमत करते थे? 23वां सवाल है, सुहेल अजीमा आबादी, ठीक है, किस कंपनी में मुलाजिमत करते थे? मुलाजिमत कहते हैं, मुलाजिमत करते थे, नौकरी को करते थे। तो ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, किसमें? ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है। किस कंपनी में? ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत करते थे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके दरमियान रोज़ इस तरह का वीडियो लेकर आ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के दरमियान भेजकर लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तीसरे सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।